नमस्कार, आप देख रहे हैं योर न्यू डायरेक्शन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में विभिन्न भर्तियों की महत्वपूर्ण सूचनाएं जो कि आई हुई हैं, जानकारी मिली है, उन्हीं सब पे विस्तार से बात करने वाले हैं। सभी चीज़ें एक एक करके आपको बताने वाले हैं। हर एक भर्ती की स्पष्ट और सटीक जानकारी देने वाले हैं। सभी भर्तियों की स्थिति को स्पष्ट करने वाले हैं। सभी प्रक्रियाएं बताने से पहले सभी भर्तियों की हम आपको बड़ी अपडेट दे दें कि आज 1 जनवरी 2022 हो चुकी है और 5 जनवरी 2022 के बाद चुनाव आयोग कभी भी चुनाव की घोषणा कर सकता है। और आप जानते हैं कि चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता प्रारंभ हो जाएगी। प्राप्त सूचना के अनुसार 8 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में कभी भी आचार संहिता उत्तर प्रदेश में लागू हो सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव अपने तय समय पर कराए जाएंगे। रैलियां व अन्य चीज़ों पर थोड़ी सी लगाम लगाई जाएगी, लेकिन चुनाव तय समय पर होंगे। ऐसी स्थिति में जो नई भर्तियों के विज्ञापन हैं वह अगर 10 जनवरी यानी आज से केवल 9 दिन 10 जनवरी 2022 से पहले जारी होते हैं तभी वह भर्तियां होंगी। अन्यथा की स्थिति में कोई भी सरकार आए 2 साल 3 साल से पहले आप किसी भी नई शिक्षक भर्ती की उम्मीद मत करें। आप सभी को पता है कितनी भी सरकारें आई हैं, जब अंतिम समय आने लगता है सरकार के चुनाव का तभी भर्तियां आती हैं। और आते ही तो भर्तियां पहले समीक्षा के नाम पर साल 1.5 साल जो पुरानी भर्तियां होंगी उन पर ही समय बीत जाता है, फिर कहीं आने विज्ञापन नए शुरू होते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, प्राप्त जानकारी के अनुसार टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती जो कि 27,000 पदों पर होनी थी, जिसके लिए लगातार अध्याचन मांगा गया। अध्याचन 20 दिसंबर 2021 तक पूर्ण भी हुआ। सीटें 21,000 से ज़्यादा बताई जा रही थी कि लगभग 30,000 पदों पर विज्ञापन आ सकता है। लेकिन एक बार फिर से तदर्थ शिक्षकों के मामले को लेकर यहाँ पर जानकारी आई है, बहुत सारे लोगों के माध्यम से बताया गया है। यहाँ पर युवा मंच की तरफ से भी बताया गया कि अब ये जो टीजीटी पीजीटी 27,000 पद हैं, ये तदर्थ शिक्षकों के मतलब भरे जाने के बाद यानी कि लगभग 5200 पदों पर ही अब नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है, अगर छात्रों ने आवाज़ को नहीं उठाया तो इस तरह के कार्य हैं। जैसा कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती लगातार अपडेट थी, सालों से प्रक्रिया थी कि लगभग 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा सरकार चुनाव आने तक कर देगी, क्योंकि 22,000 सीटें 68,500 की खाली थी। 51,112 सरकार ने खुद शिक्षा मित्रों की सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया था कि हमें 112 जो ये पद हैं इसमें शिक्षा मित्रों को एक बार मौका और देंगे वेटेज के स्थान पर, वेटेज के तौर पर। तो वो भी थे। तो कुल मिलाकर लगभग एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता था। लेकिन आया क्या, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो घोषणा हुई केवल 17,000 पदों पर हुई। लेकिन छात्रों को यह मंजूर नहीं रहा और छात्र लगातार आंदोलनरत हैं। और इसी क्रम में 3 जनवरी 2022 को उन्होंने फिर से एक बार आंदोलन का ऐलान भी किया है। आज बहुत सारे छात्रों ने एक बार फिर से बघेल सर से बात की, अन्य बड़े अधिकारियों से बात की और प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रक्रिया पूरी तरह से चालू है, क्योंकि मुख्यमंत्री का आदेश है कि हर हाल में 8 से 10 जनवरी के बीच में, उम्मीद है 8 जनवरी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 8 जनवरी 2022 को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा, जो कि 17,000 रिक्त पदों पर होगा और उसी दिन से उसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी लिए जा सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर विज्ञापन जारी होता है तो 17,000 से 17,001 पद नहीं होने वाला है। लेकिन बघेल सर की तरफ से एक इशारा भी किया गया है कि अगर सरकार पर छात्र दबाव बनाने पर कामयाब होते हैं तो ये 17,000 70 से 80,000 पदों में तब्दील हो सकती है। ठीक है, तो उसी क्रम में छात्र अपना कार्य कर रहे हैं। वहीं पर हम आपको बता दें कि टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती है, उम्मीद यही है कि आचार संहिता लगने से पहले इसका जो नया विज्ञापन है वो जारी होगा, क्योंकि उप मुख्यमंत्री जी ने, केशव प्रसाद जी ने इसके लिए घोषणा भी की थी कि नई जो माध्यमिक हैं वहाँ पर चयन बोर्ड एक नया विज्ञापन जारी करेगा और इसी क्रम में यह विज्ञापन आने की पूरी उम्मीद है और इस पर कार्य भी
किया जा रहा है। वहीं पर LT ग्रेड के 8,500 प्लस पदों पर नई भर्ती आने की पूरी उम्मीद है। और यहाँ पर आप मान सकते हैं कि आ भी सकता है, अब नहीं भी आ सकता है, दोनों चीज़ें। LT ग्रेड का नई भर्ती का अधियाचन तो आया है, रिक्त सीटों का डेटा भी जुटाया गया है, लेकिन अब विज्ञापन आ भी सकता है, नहीं आ सकता। ये दोनों स्थिति में असमंजस यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि विज्ञापन नहीं आएगा, विज्ञापन आ भी सकता है 8,500 पदों पर। और अगर सरकार के यहाँ पर शासन की मंशा नहीं है तो इसे रोका भी जा सकता है, चुनाव के बाद विज्ञापन निकाला जा सकता है, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो जो भी सूचना होगी इन तीनों पर, चाहे वो TGT PGT हो, LT ग्रेड हो या नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की हो, आगे कुछ भी जानकारी प्राप्त होगी छोटी सी छोटी तो आप सभी के साथ शेयर कर दी जाएगी। लेकिन उसके लिए आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि वीडियो पढ़ते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप जानकारी से अपडेट हो सके। अब बात कर लेते हैं UPSSC से लेखपाल को लेकर। जैसा कि UPSSC ने कहा था, तय समय में उन्होंने जो महिला कार्यकर्ता हैं, सहायक कार्यकर्ता, उनके लिए विज्ञापन ANM का जारी कर दिया 9,212 पदों पर। और जानकारी यही थी कि लेखपाल का जो पद है, जो कि लगभग 8,000 कुछ पद है, वो दिसंबर लास्ट तक जारी हो जाएगा। तो सिलेबस तो जारी हो गया, CCC को भी हटा दिया गया, तो प्रस्ताव की कहीं बात ही नहीं रही कि शासन यहाँ पर नियमावली में चेंज करे, ऐसा कुछ रह नहीं गया, क्योंकि पुराने स्तर पर ही इस भर्ती को होना है इंटरमीडिएट के अनुसार। लेकिन ऐसा भी है, अब यहाँ पर कुछ 2,500 पद और जोड़े गए हैं। ठीक है, तो ऐसे में 10,000 से ज़्यादा पदों पर यह भर्ती होने वाली है। लेकिन अभी तक UPSSC की जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, और इसी कारण से UPSSC लेखपाल का विज्ञापन आज तक देखने को अभी तक नहीं मिला। अपडेट है कि आचार संहिता लगने से पहले विज्ञापन आ सकता है। ठीक है, तो जैसे ही इसकी घोषणा होगी अलग से आपको वीडियो बनाकर इसकी जानकारी दे दी जाएगी। उम्मीद है कि इसी सप्ताह में यह विज्ञापन देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह बड़ा विज्ञापन है, आयोग इसको ज़रूर जारी करेगा, वो भी आचार संहिता लगने से पहले। क्योंकि जो ANM का आया है वो केवल महिलाओं के लिए था, इस कारण से इस विज्ञापन को जारी करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं पर जानकारी ये भी है, विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से भी बताया गया, और मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की थी कि 25,000 प्लस कांस्टेबलों की भर्ती और की जाएगी। जी हाँ, चुनाव से पहले इसका विज्ञापन देखने को मिल सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रोन्नति बोर्ड के अनुसार, समाचार पत्रों के अनुसार इसकी जो तैयारियां हैं वो लगभग कंप्लीट हैं। कभी भी किसी भी दिन इसका जो किसी भी बिजनेस डे में इसका जो आधिकारिक घोषणा है वो की जा सकती है। 25,000 से अधिक कांस्टेबलों की भर्ती की जाएगी, इसकी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं, केवल ऑनलाइन आवेदन लेना। तो ये जो भी भर्तियां हैं, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे TGT PGT हो, LT ग्रेड हो, प्राथमिक हो, लेखपाल हो, इस सभी भर्तियों के विज्ञापन आते हैं आचार संहिता से पहले। तो केवल आप मान के चलें ऑनलाइन आवेदन ही हो पाएंगे। परीक्षा कब होगी और क्या चीज़ें कब होंगी, ये सभी चीज़ें आपके चुनाव के बाद ही तय हो पाएंगी। अगर सरकार यही रहेगी तो फिर ये आसानी से सारी परीक्षाएं हो जाएंगी। सरकार बदलने की स्थिति में इन परीक्षाओं को, इन भर्तियों में जो छात्र फॉर्म भरेंगे उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तपस्या करनी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इन रिक्त पदों को भरवाने के लिए। तो ये स्थितियाँ हमेशा होती रही हैं, तो इस बार भी ऐसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि चुनाव के अंतिम दौर पर ये विज्ञापन देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में इनमें बहुत ही समय लगता है, क्योंकि 2016 की 2014 की भर्तियाँ आज भी पेंडिंग पड़ी हैं, और उसी क्रम में 12,460 भी है, आप उदाहरण के तौर पर चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। आधिकारिक घोषणा कुछ भी होती है इन भर्तियों की तो उसकी अलग से आपको जानकारी दे दी जाएगी। उसके लिए आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करने के साथ इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, इस फैमिली का हिस्सा बन जाएं।